जब कोई भी आपसे पढ़ाई की बात करता है या आपके टीचर आपको पढ़ाई करने की सलाह देते हैं या आपका खुद का पढ़ाई करने का मन करता है, किसी साइंटिस्ट की डिस्कवरी को एनालाइज करने बैठते हो, किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में आप पढ़ते हो, जानते हो, उसकी लाइफ की जर्नी को देखते हो, जब आप स्कूल के टॉपर को देखते हो, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपर्स की फोटो देखते हो, आपके रिश्तेदार में कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, उनके घर जाते हो, उनकी लाइब्रेरी में पढ़ी आप मोटी किताब देखते हो और सोचते हो कि यार ये कैसे पढ़ पाता है। किसी फेमस राइटर का पॉडकास्ट आप सुनते हो जहां वो बोलता है कि ये लिखने में उसको 4 साल लगे। जब आपका कोई फ्रेंड क्लास का टॉपर बन जाता है, कोई फ्रेंड आपका टीचर का फेवरेट हो, ये सारी चीजें देखकर सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है कि ये तभी पॉसिबल है जब बहुत ज्यादा सीरियसनेस हो, डेडिकेशन हो, हार्डवर्क हो, कुछ बड़ा करने की इच्छा हो, लाइफ में रुला देने वाली हद पार मेहनत हो, 18-18 घंटे थका देने वाली पढ़ाई की जाती हो, एंजाइटी भर देने वाला कंसंट्रेशन और फोकस हो, दुख भरी जिंदगी हो, जिंदगी में कोई फन ना हो, कोई दोस्त ना हो। यही सब लगता है सभी को। ये लगता है कि हर टॉपर, हर साइंटिस्ट, हर आईआईटी का बंदा ऐसी दुख भरी जिंदगी जीता है, रट्टा मारता है। और ये लगने में किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया गया है कि स्टडी इज इक्वल टू 0 फन, 0 मजा, वही घिसा पीटा बोरिंग सिलेबस रखना पड़ता है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी है कि पढ़ाई जैसी इंटरेस्टिंग चीज और कोई हो ही नहीं सकती। पीरियोडिक टेबल को भी फन बनाया जा सकता है। किसी भी इंसान की लाइफ की स्टोरी आपको याद नहीं होती है, उसको फन तरीके से आप याद कर सकते हो। न्यूटन्स के लॉ को रियल लाइफ से जोड़कर आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। कोई भी चीज ऐसी है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, उसको जिंदगी में कहाँ काम आती है, उसको जोड़ते हुए उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स को इजीली रेगुलर लाइफ से जोड़कर इसको भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। हर एक चीज को हमें ये नहीं बताया गया कि पढ़ाई को क्रिएटिव तरीके से भी की जा सकती है। कभी नोटिस करा है, जो चीज स्कूल के टाइम में बहुत बोरिंग लगती थी, लेकिन वही सेम चीज हम यूट्यूब पे देखते हैं, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं तो वो बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उस यूट्यूबर ने बहुत मेहनत करी है उसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने में। तो हमें भी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़नी होगी। 100 में से कोई एक आध इंसान ये बात समझ लेता है और वो टॉपर बन जाता है, पर बाकी के लोग एवरेज रह जाते हैं, जिनको बताया नहीं जा रहा है कि कुछ भी ऐसा कैसे पढ़ा जाए कि जिंदगी भर वो आपके दिमाग में छप जाए। और यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 1-2 चीजें अगर आपको ऐसी मिलती है जो आपको ऑलरेडी पता है तो रोकना मत वीडियो को। 10 में से कोई एक नई चीज जान ली, आपके दिमाग में बैठ गई, हो सकता है वो आपकी जिंदगी बदल दे। कोई एक टेक्निक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहली है फेनमैन टेक्निक। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, रिचर्ड फेनमैन ने क्वांटम मैकेनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे डिफिकल्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का पता लगाया था। इसी के साथ में फेनमैन ने फास्ट लर्निंग का कॉन्सेप्ट बताया था, जिसको फेनमैन टेक्निक कहते हैं, जो कि है टेक अ कॉन्सेप्ट एंड सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय अ स्मॉल चाइल्ड। किसी भी कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल कर दो, इतना सिंपल कर दो कि 8 साल के बच्चे को भी अगर पढ़ाया जाए तो वो भी इजीली एक ही बार में समझ जाए, चाहे वो कॉन्सेप्ट 10वीं का हो, चाहे वो 12वीं का हो, चाहे वो कॉलेज का हो। फायदा नंबर 1, अब आप क्रिएटिव हो जाते हो, क्योंकि डिफिकल्ट चीज को इजी करने में क्रिएटिविटी लगती है। दूसरा, फन आने लगता है, बिकॉज सब कुछ आपके दिमाग में जा रहा होता है, आपको मजा आ रहा होता है। तीसरा, डीप लर्निंग आपकी शुरू हो जाती है। ऊपर से आप चीजों को नहीं जानते हो, अंदर से गहराई से जानते हो। फिर आता है लोकाई टेक्निक। देखो, इंसान को स्टोरी, कहानी बहुत ही आसानी से याद होती है। कहानी हम कभी भूलते नहीं है, इसलिए कोई भी डिफिकल्ट सीक्वेंस अगर आपको याद करना हो, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया, प्लेनेटरी ऑर्डर हो गया, किसी भी चीज के डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स, रेसिपी अगर आपको याद करनी हो, सीक्वेंस अगर आप भूल जाते हो याद करने के बाद में, तो आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो आप कहानी इस तरह से बना सकते हो कि जैसे मैंने हॉल में एंटर करा तो बर्थडे का माहौल बना हुआ था, लोग बलून्स फुलाए जा रहे थे जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। मेरे हाथ में गिफ्ट था जो कि था रिमोट कंट्रोल कार, जिसमें लिथियम बैटरीज होती है। टेबल पर केक पड़ा था जिससे बेरिलियम, और इस तरह से आप आगे और कहानी बना सकते हो। स्टोरी क्रिएट करने से आपको एक तो मजा भी आता है, दूसरा आपको हमेशा के लिए याद रहती है। बात चल रही है पढ़ा हुआ याद कैसे रखे, तो इससे रिलेटेड आप इंक्रीज योर मेमोरी पावर ऑडियो शो सुन सकते हो, जिसे ऑलरेडी 26,000 से भी ज्यादा लोग सुन चुके हैं। इस ऑडियो शो में कई काउंटलेस प्रिंसिपल्स आपको मिलने वाले हैं, जिसे आप सुन के आप अपनी स्टडी स्किल्स, मेमोरी स्किल बढ़ा सकते हो। कई मेमोरी टिप्स आपको मिलने वाली है इस ऑडियो शो के अंदर। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो और ऑडियो बुक्स मिलेगी कई कैटेगरीज में, जैसे कि फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, बिजनेस। मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की जर्नी में कुको एफएम हमारे साथ रही है, और इस खास मौके पे मैं अपने लॉयल यूजर के लिए खास ऑफर लेकर आया हूं, जिसमें कुको एफएम की मेंबरशिप अगर आप अभी लेते हो तो आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड यूज करते हो CM60। ये डिस्काउंट केवल 200 लोगों के लिए ही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, वहां से कुको एफएम डाउनलोड करें और फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन 39 रुपीज में ग्रैब करें। कूपन कोड सिर्फ 23 फेब तक ही वैलिड है। अब आ जाता है हम अपनी वीडियो की तरफ। अगला है STIC मेथड, स्पेस, टेस्टिंग, इंटरलीविंग एंड कैटेगराइजिंग। एक एक करके बताता हूं क्या है। सबसे पहला है स्पेसिंग। 2 ग्रुप्स को स्पेनिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स याद करने को कहा गया। पहले ग्रुप को एक साथ में ही 8 घंटे दे दिए गए कि 8 घंटे मिले आपको ये वर्ड्स याद करने हैं। दूसरे ग्रुप को भी 8 घंटे दिए गए, लेकिन एक साथ में ना देकर के पहले 4 घंटे दिए गए, फिर 1 महीने का ब्रेक आया, 1 महीने के बाद में 4 घंटे फिर से दिए गए उन्हीं वर्ड्स को याद करने के लिए। दोनों ही ग्रुप्स को 8 घंटे दिए गए, पर डिफरेंस था स्पेसिंग। कुछ महीनों बाद दोनों ग्रुप्स को बुलाया गया, उनका टेस्ट लिया गया और सरप्राइजिंग रिजल्ट सामने आया। क्या आया कि जिनको 8 घंटे एक साथ में दिए गए थे याद करने के लिए, उनको 20% चीजें याद आई।
और दूसरे ग्रुप को जिनको पहले 4 घंटे दिए थे, फिर 1 महीने का ब्रेक, फिर 4 घंटे दिए थे, उनको 83% न्यू वर्ड्स याद थे। कहां 20 कहां 83। इस स्टडी के साइंटिस्ट ने फॉरगेटिंग कर्व को एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि पहली बार याद करने वाली चीज कैसे भूल गया है कि फर्स्ट रिपीटेशन में वो ज्यादा देर तक याद रहता है, सेकंड में और ज्यादा, थर्ड में और ज्यादा, और फोर्थ रिपीटेशन में वो 4 वीक्स तक उसको याद रहा है। लगातार दिमाग में इंफॉर्मेशन डालने से मेमोरी जो है, आपकी याददाश्त जो है, वो ठीक वर्क नहीं करती है। भले आप कितना ही वक्त दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है। बेहतर है कि भले आप कम टाइम पढ़ो, लेकिन एक हफ्ते का, एक दिन का गैप लेकर उसी को फिर से पढ़ो। इसको कहते हैं गैप इफेक्ट। इस गैप की वजह से पहली बार आपने जो पढ़ा, जो फ्रेश इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर गई है, वो डाइजेस्ट हो जाती है। फिर दूसरी बार जब आप पढ़ते हो तो वो रिकॉल होती है, रिवीजन होता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। वरना एक साथ इंफॉर्मेशन को गिटने से ब्रेन वॉमिटिंग हो जाती है। ये तो हो गया गैप इफेक्ट, पर इसमें रेपिटेशन का जादू देखो। किसी भी चीज को रिपीट करने से वो इतना खतरनाक तरीके से दिमाग में छप जाता है कि अगर किसी इंसान की याददाश्त भी चली जाए तब भी वो भूलता नहीं है। एक बार एक डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, उसकी पूरी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, वो अपनी फैमिली, प्रोफेशन में सब कुछ भूल चुका था। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को टूथब्रश पर पेस्ट लगाकर देता है और पेशेंट आराम से ब्रश करने लग जाता है। अगर वो सब कुछ भूल गया तो उसको ये याद क्यों रहा, क्योंकि वो रोज उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, रिपीट कर रहा था। STIC का T है टेस्टिंग। एक स्टडी में कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले 3 बार उनको बोला गया कि आप 3 बार रिवाइज कर दो। उसके बाद में जब उनका टेस्ट लिया गया तो स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर C+ आया। फिर दूसरी बार यह करा गया कि सेम स्टूडेंट्स को 3 बार रिवाइज की जगह 3 मॉक टेस्ट दिलवाए, जिससे उनका एवरेज स्कोर बढ़कर A+ हो गया। क्यों हो गया, सुनना। रिवीजन से हम इंफॉर्मेशन को माइंड में स्टोर करते हैं, स्टोर करने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम में केवल इंफॉर्मेशन को माइंड में स्टोर करा हुआ काम नहीं आता है, बल्कि उस स्टोर करे हुए को राइट टाइम पर याद करके पेपर पे उतारना काम आता है। इसीलिए टेस्टिंग से याद करी हुई इंफॉर्मेशन को पेपर पर उतारने की प्रैक्टिस होती है और वो एग्जाम में काम आती है। STIC का थर्ड I है इंटरलिविंग। आपको अगर स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी है तो आप कैसे सीखोगे? बहुत से लोग क्या करेंगे कि डिक्शनरी से वर्ड्स निकालेंगे स्पेनिश के, उसका मतलब पता करेंगे, उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो वो वर्ड कभी याद आएगा ही नहीं। सोल्यूशन है कि आप एक एक वर्ड को याद करने की बजाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स याद करो, एक लाइन बना करके। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग 2 वर्ड्स का एक ग्रुप है, गुड और मॉर्निंग, और दोनों का मतलब भी पता लग रहा है। गुड नाइट, गुड इवनिंग, कैन आई हेल्प यू, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। इन सब लाइंस को स्पेनिश में कैसे बोलते हैं वो याद रखने की कोशिश करो, जो कि आसान भी होगा और वर्ड्स तो आपको याद हो ही जाएंगे। STIC का लास्ट C है कैटेगराइजिंग। अगर मैं आपको 15 रैंडम वर्ड्स याद करने के लिए बोलूं, बैटरीज, पेन, पेपर, रबड़, पेंसिल, कार, हाइलाइटर, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाए, आपको 7-8 याद रह जाएंगे। वही अगर आप इन सबको कैटेगराइज कर लेते हो, यानी कि स्टेशनरी की जगह आपने रबड़, पेंसिल, पेन रख दी है, और टॉयज की जगह आपने कार, बैटरीज रख दी है, ऐसे कैटेगरी में डिवाइड करने से आपको वर्ड्स ज्यादा याद रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न में काम करता है। अगर हम ऑलरेडी स्टोर्ड चीजों से, जो हमें ऑलरेडी पता है, उस चीज से नई चीज रिलेट करेंगे तो वो हमें ज्यादा देर तक याद रहता है, बजाय रैंडम वर्ड्स याद करने के। अब अगला पॉइंट है ब्लर्टिंग मेथड, जिसको थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज करा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज होती है जो आपको याद हो ही नहीं रही है, तो आप ये करो, उस टॉपिक को आप पहले पढ़ो, उसको आप याद करो, फिर एक ब्लैंक पेज लो और उसको बिना देखे वहां पर लिख दो। फिर उसके बाद में चेक करो क्या मिस हो गया है, क्या याद आपको नहीं आया। जो पार्ट आपको याद नहीं आया, सिर्फ उस पार्ट को आप 2-3 बार फिर से पढ़ो, उसको रेड पेन से अलग से लिख दो, ताकि पता लगे क्या याद आपको नहीं आया था। अब ये रेड पेन वाला भी याद हो चुका है, तो फिर से आप ब्लैंक पेज लो और पूरा बिना देखे उतारो। चांसेस आर वेरी हाई कि इस बार आप पूरा उतार दोगे बिना देखे। अगला पॉइंट है ओडिसियस मेथड। एक मेरी वीडियो है 15 घंटे पढ़ने की कला, इसमें एक स्टोरी शेयर करी थी, अगर आपको याद हो। उस कहानी में ओडिसियस अपने टाइम का बहुत ही बड़ा वॉरियर था, जो एक जंग लड़कर शिप्स के थ्रू अपने घर वापस जा रहा था। उस रास्ते के बीच में एक आइलैंड था। ओडिसियस को पता था कि उस आइलैंड से अजीब अजीब सी आवाजें आती है, हेवन की, परियों की, और जो उन आवाजों को सुनता है उस तरफ वो खींचा चला जाता है, और असलियत में वो आवाज ट्रैप होती है, पास जाओगे तो मर जाओगे। इसलिए ओडिसियस ने क्या करा कि अपने सारे सेलर्स को कहा कि आप अपने कान बंद कर दो, लेकिन क्योंकि ओडिसियस को आवाज सुननी थी, इसलिए उसने कान बंद नहीं करे, लेकिन अपने आप को रस्सी से बंधवा दिया, जिसकी वजह से ओडिसियस ने आवाजें भी सुन ली और आराम से घर भी पहुंच गया। ओडिसियस के लिए परियों की आवाज, हेवन की आवाज डिस्ट्रैक्शन थी जो घर जाने के लिए रोक रही थी। उसी तरीके से एक स्टूडेंट के लिए फोन की नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन होती है। 2012 में एक रिसर्च की गई जिसमें साइकोलॉजिस्ट हॉफमैन एंड बॉयमेस्टर ने 205 लोगों पर स्टडी की, जिसमें पता चला कि हम अपने आप को सोशल साइट्स और मेल्स को चेक करने से सिर्फ और सिर्फ 50% ही रोक पाते हैं। मतलब कि 100 नोटिफिकेशंस में आप 50 तो देखोगे ही। स्टडी टेबल के आसपास में जो भी गैजेट्स वगैरह रहते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मोबाइल वगैरह दूर रखो, और अगर आप मोबाइल में ही पढ़ाई करते हो तो नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर दो, DND मोड ऑन कर दो। बिल गेट्स बताते हैं कि वो 1974 में जब बेसिक का फर्स्ट वर्जन लिख रहे थे, तब 8 वीक्स के लिए वो एक ही डेस्क पर बैठे रहते थे, वहीं पर वो सोते थे, और हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों को उन्होंने खुद से दूर कर लिया था। अगला पॉइंट है जो आपने पहले भी सुन रखा होगा, पार्किंसंस लॉ। कोई भी चैप्टर या सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना हो, उसकी डेड
डेडलाइन सेट कर दो, वरना जितना टाइम आपको दिया जाएगा उतना ही आप खींचते रहोगे। एक बार 2 स्टडी ग्रुप्स बनाए गए और दोनों को एक साइंटिफिक ऐसे लिखने के लिए कहा गया। दोनों ग्रुप्स को सेम टॉपिक दिया गया था। डिफरेंस इतना था कि एक ग्रुप को 1 वीक का टाइम दिया गया था, यानी कि डेडलाइन दी गई थी, और दूसरे ग्रुप को कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी। स्टडी के एंड में जब दोनों ग्रुप्स के ग्रेड्स कंपेयर करे गए तब उन दोनों ग्रुप्स का एवरेज सेम आया। जबकि होना यह चाहिए था कि जिस ग्रुप को डेडलाइन नहीं दी गई थी, जिसको टाइम नहीं दिया गया था, उसको ज्यादा ग्रेड्स लाने चाहिए थे। जिसका मतलब यह है कि किसी को बहुत टाइम मिला हुआ है, डेडलाइन सेट नहीं करी गई है, तो वो उस काम को आखिर तक टालते ही रहेगा जब तक डेट पास में ना आ जाए। इसको बोलते हैं पार्किंसंस लॉ, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है अपने सेमिनार के अंदर। अगर आपने मेरा सेमिनार नहीं देखा है तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप अगर YouTube पे सर्च करते हो कुल मित्र सेमिनार तो आपको मेरा सेमिनार मिल जाएगा, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिखा है फर्स्ट सेमिनार, उसके सामने लिंक है, क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट सेमिनार को देख लो, पूरा देखने से अपने आप को रोक नहीं पाओगे, इतना बांध के रखा है पूरे 1 घंटे तक। अगली टेक्निक आती है टाइमर टेक्निक। मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 20 घंटे पढ़ता हूँ, ऐसी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन ये सब हवाबाजी होती है, क्योंकि 20 घंटे लगातार तो कोई नहीं पढ़ता होगा, आउटपुट 20 घंटे का नहीं निकलता होगा। उन 20 घंटों में पूरे 20 घंटे पूरे ध्यान के साथ में, पूरे फोकस के साथ में पढ़ाई नहीं होती है। IAS एग्जाम में 13th रैंक लाने वाले गौरव बुरानिया कहते हैं, जो बताते हैं कि पढ़ाई करते वक्त आप टाइमर का इस्तेमाल करो। जैसे ही पढ़ने बैठो उसको आप स्टार्ट कर दो, और जैसे आप ब्रेक लेते हो तो उसको आप पॉज कर लो, ताकि वो ही टाइम काउंट हो जिसमें आपने अच्छे से पढ़ाई करी थी। और मैं खुद हैरान होता हूँ जब मैं राइटिंग के वक्त ये सोचता हूँ कि मैंने इतने घंटे दिए थे, लेकिन जब मैं टाइमर से ट्रैक करता हूँ तो पता लगता है कि यार केवल काम के घंटे इतने ही लगे थे। आपको भी अगर ये लगता है कि आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हो पर डे, तो अगर आप इस तरह से ट्रैक करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप केवल 5 घंटे और 6 घंटे ही मुश्किल से वैसी वाली पढ़ाई करते हो जिसमें एक्चुअल में पढ़ाई होती है। तो ये थी मेमोराइज करने की टेक्निक्स। देखो गाइस, किसी भी वीडियो की क्वालिटी अगर डिफाइन करनी हो परसेंटेज से, तो अभी आपने जो देखा है वो केवल 5% है उस वीडियो के सामने जो भी बता रहा हूँ मैं आपको। स्टडी पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। कैसे याद करें, कैसे स्टडी करें, कैसे कॉन्सेंट्रेशन करें, कैसे एग्जाम से पहले तैयार करें, सिलेबस बहुत ज्यादा, टाइम बहुत कम है, कैसे पढ़े, सब कुछ उसके अंदर कवर कर लिया है। पूरा संपूर्ण ज्ञान है वो, हर एक स्टूडेंट के लिए वो ब्रह्मास्त्र है। 22 मिनट की वीडियो है। काश ये सारी बातें मुझे स्कूल कॉलेज के टाइम पता होती। जाओ देखो, उस वीडियो का नाम है 15 घंटे पढ़ने की कला। स्क्रीन पर भी थोड़ी देर बाद फ्लैश हो जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। 15 घंटे पढ़ने की कला लिखा है, उसके सामने लिंक है, उस पर क्लिक करोगे वीडियो प्ले हो जाएगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कुकू FM का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।